तो मैं धीरज सर फिर से आपके साथ एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेके हमने फर्स्ट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वो हमने किया था बिल को रिटेन करना, ड्रॉवर बिल को अपने पास रखेगा ड्यू डेट तक, और जब ड्यू डेट आएगा तो बिल क्या हो जाएगा, ऑनर्ड हो जाएगा। आज जो सेकंड वैरायटी का जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि बिल को डिस्काउंट पहले हम कराएंगे एज अ ड्रॉवर, उसके बाद जब बिल यहां पे ऑनर्ड हो जाएगा बच्चों तो अब हमें ये समझना है कि जब बिल ऑनर्ड होगा उस टाइम पे पैसा किसे मिलेगा, क्योंकि ड्रॉवर ने तो एक बार बिल डिस्काउंट करा के पैसा ले लिया है। अब सेकंड टाइम जब ऑनर्ड का टाइम आ गया तो उस टाइम पर पैसा ड्रॉवर लेगा या जिससे ड्रॉवर ने डिस्काउंट करा के पैसा लिया था वो पार्टी लेगी। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, वर्किंग नोट, ठीक, जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था, फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में किया था। तो चलो सबसे पहले यहां पे क्या पहचानना है बच्चों, हमें देखना है कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉई कौन है। तो ड्रॉवर कौन होता है आपको क्लियरली पता हो चुका है अभी, जो सेलर होगा वो ड्रॉवर, जो बायर होगा वो ड्रॉई, या जिसने बिल एक्सेप्ट किया वो भी ड्रॉई होता है। ठीक है, तो चलो यहां पे सबसे पहले एक हम वर्किंग नोट यहां पे कर लेते हैं। आप देख सकते हो दिस इज अ वर्किंग नोट। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन है आप देख सकते हो, मोहन सोल्ड गुड्स, मोहन ने गुड्स बेचा है वर्थ ₹50,000 टू सोहन। मोहन ने सोल्ड किया है, इसका मतलब मोहन सेलर है, तो सेलर है तो मोहन ड्रॉवर हो जाएगा। अच्छा, 50,000 अमाउंट है बिल का, सोहन कौन है, बायर होगा, और बायर कौन होता है बच्चों, ड्रॉई। तो ड्रॉवर ड्रॉई क्लियर हो चुका है, मोहन ड्रॉवर है और सोहन ड्रॉई है। ओके, सोहन एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 5 months। तो बच्चों बिल को एक्सेप्ट किसने किया, सोहन ने। जो बिल को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, ड्रॉई होगा। ओके, मोहन डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट 9% per annum। द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। बिल क्या हो जाएगा, ऑनर्ड हो जाएगा मैच्योरिटी पे, लेकिन मोहन ने बिल को पहले ही डिस्काउंट करा लिया क्योंकि मोहन को कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, गुड्स में डील करने के लिए। आई बात समझ में। तो चलो यहाँ पे वर्किंग नोट से हम शुरू पहले यहाँ पे करेंगे कि कैसे वर्किंग नोट बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो पहले क्या लिखेंगे, पहले ड्रॉवर और ड्रॉई। तो सर ड्रॉवर कौन है, फिर से एक बार बता देता हूं बच्चों, मोहन सोल्ड गुड्स, तो मोहन क्या है, ड्रॉवर है। तो आप यहां पे लिख सकते हो मोहन। ठीक, मोहन ने गुड्स किसको बेचा, सोहन को, तो यहां पे सोहन कौन हो जाएगा, ड्रॉई। सोहन कौन होगा, ड्रॉई। आई बात समझ में बच्चों। तो मोहन आप यहां पे लिख सकते हो ड्रॉवर और सोहन क्या लिख सकते हो, ड्रॉई। ठीक, अच्छा, ड्राफ्ट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। यहां पर ड्रॉवर के भी बुक में आपको पास करना हो, ड्रॉई के बुक में, बट फिलहाल अभी हम किसके बुक में पास करेंगे, ड्रॉवर के बुक में। ठीक, अच्छा, तो अब यहां पे बच्चों आपके जो माइंड में चल रहा है सर अब इसे बताइए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं बताता हूं, आप मेरे बाद में लिखना। तो देखो सबसे पहले मोहन ने गुड्स सोल्ड किया है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे ऊपर, सोल्ड, कितने का, 50,000 का। ठीक है, अब यहां पे देखो डेट नहीं दिया हुआ था इसलिए हम यहां पे डेट नहीं लिखेंगे। ठीक, अच्छा, नंबर 2, अब बिल सोहन ने एक्सेप्ट यहां पे कर लिया है। एक्सेप्ट मतलब सोहन बिल एक्सेप्ट करके वापस ड्रॉवर को दे देता है, मतलब ड्रॉवर के पास बिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिल कितने का आ जाएगा सर, 50,000 का। आई बात समझ में। तो यहां पे ड्रॉवर के पास क्या आ गया बच्चों, बिल आ गया। अब क्या लिखा है, मोहन डिस्काउंटेड द बिल, मोहन ने बिल को डिस्काउंट कराया विथ हिज बैंक एट 9% per annum। अच्छा देखो यहां पे बिल कितने महीने के लिए था, 5 महीने के लिए, तो डिस्काउंटिंग 9% यहां पे हुआ है 5 महीने के लिए, फिर बाद में बिल क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, मोहन के पास ये जो बिल है बच्चों, ये बिल मोहन किसको दे देगा, बैंक को दे देगा। किसको दे देगा बच्चों, बैंक को दे देगा। ठीक है,
तो जब ये जो बिल आया था, अब ये बिल चले जाएगा बैंक के पास। कितने का था? 50,000 का। तो बैंक मोहन को रिटर्न में क्या देगी बच्चों? मोहन को रिटर्न में कैश देगी, और जो पैसा नहीं देगी उसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट, जितना कम देगी। तो पहले डिस्काउंट का कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे बता दूं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए, बिल कितने का था? 50,000 का। 9% था बच्चों, सॉरी 9/100। कितने मंथ्स के लिए? 5/12। देख सकते हो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट गया। अब आप 500 है, 500 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 12 यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 3 3 4 3 3 तो 7500 आ गया, डिवाइड बाय 4 1875। तो डिस्काउंट हो गया 1875। अब 50,000 में से ये माइनस हो जाएगा, 48,125 बचेगा। आया बात समझ में? तो अब हमें यहाँ पे क्या पास करना है बच्चों? जर्नल एंट्री पास करनी। सर बिल तो ऑनर्ड भी हुआ है। अब ध्यान देना बच्चों, थोड़ा कॉमन सेंस है। मोहन ने गुड्स बेचा था, ओके। सोहन ने बिल एक्सेप्ट किया, रिटर्न किया, ओके। मोहन को पैसा बैंक ने दे दिया, ठीक है। अब बताओ, जब मोहन को एक बार पैसा मिल चुका है बच्चों, तो दोबारा मोहन को पैसा कैसे मिलेगा? अब जब ये बिल किसके पास है? बैंक के पास पड़ा हुआ है। ड्यू डेट आएगा, बैंक अपने अकाउंट में वहां पे डिपॉजिट कर देगी। सोहन के पास से, सोहन के बैंक से जो फंड वो रिलीज होगा, वो डायरेक्टली ये बैंक में आ जाएगा, क्योंकि फिलहाल इस समय करंट टाइम में चेक किसके पास है? बैंक के पास है, बिल बैंक के पास पड़ा है। तो सोहन का डायरेक्ट पैसा बैंक में आएगा, ना कि मोहन को डबल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, जब मोहन को पैसा दोबारा मिलेगा ही नहीं, तो मोहन ऑनर्ड की एंट्री पास नहीं करेगा। ठीक है, आई बस समझ में? क्योंकि हमें इन द बुक्स ऑफ मोहन यहाँ पे पास करना है। अब बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार जर्नल एंट्री का वो ट्रिक बता देता हूँ। इन द बुक्स ऑफ मोहन है, मतलब मोहन के बुक में एंट्री नहीं पास करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एरो यहाँ पर है, तो एरो वाला डेबिट होगा, विदाउट एरो क्रेडिट होगा। यहाँ पे ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा। 2 एरो है तो सर क्या आएगा? अब देखो, मोहन के पास ये आ रहा है, ये डेबिट, ये जा रहा है, ये क्रेडिट। ठीक है, आएगा समझ में? तो अब हमें यहाँ पे सर क्या पास करेंगे? जर्नल एंट्री। तो बच्चों यहाँ पे लिख दो जर्नल एंट्रीज ऑफ मोहन। ठीक सर, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, अब हम यहाँ पे जर्नल एंट्री को पास कर लेते हैं। चलो सर, आप पास कीजिए, फिर आपके पीछे पीछे हम, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नंबर 1। सर नंबर 1 क्यों डेट नहीं? बच्चों यहाँ पे डेट नहीं दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये देखिए, आप ध्यान से देखो, डेबिट में क्या आएगा? सोहन, क्योंकि एरो किसके पास है? सोहन के पास। तो यहाँ पे एंट्री हम क्या पास करेंगे बच्चों? सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना पास करोगे बच्चों? 50,000। कितना? 50,000। नरेशन क्या दे? नरेशन होगा बीइंग गुड्स, मैं आपको लिख देता हूं एक, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, यस सर। अच्छा बच्चों, अब सेकेंड एंट्री आप यहां पे क्या पास करोगे? सर सेकेंड एंट्री क्या पास करेंगे आप बताइए? सेकेंड क्या होगा? देख सकते हो डेबिट में यहां पे है बिल, तो मोहन के पास बिल आ रहा है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा बच्चों? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में कौन है? सोहन, सोहन अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे अमाउंट, सर अमाउंट कितना आएगा बच्चों? 50,000 ही आएगा। ठीक, नरेशन
पेइंग बिल एक्सेप्टेड, ठीक है, यस सर। बच्चे कह रहे हैं सर थर्ड एंट्री तो एकदम नई है, न्यू कॉन्सेप्ट है, आप ये सॉल्व कीजिए। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहां पे आपको थर्ड एंट्री सॉल्व करके बताता हूं। तो देखो बच्चों थर्ड एंट्री में क्या आएगा, मोहन के पास जो एरो आ रहा है वहां पर कैश है और डिस्काउंट है, मतलब ये दोनों यहां पे डेबिट हो जाएगा। तो हम यहां पे एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, बच्चों क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, तो यहां पे आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। तो सर कैश में कितना लिखेंगे, 48,125 कैश में लिखो, 1875 डिस्काउंट में लिखो, और मिला के 50,000 यहां आ जाएगा, ठीक है सर। सर अब क्या करेंगे बच्चों, अब कुछ रेस्ट करके थोड़ा आप लोग आराम कर लीजिए, क्योंकि सम हमने कंप्लीट कर लिया है ठीक है बच्चों। अब यहां पे टोटलिंग यहां पे कर लेंगे, टोटलिंग यहां पे बच्चों आप दोनों साइड का यहां पे टोटल कर लो, 1,50,000 आता है। कितना आता है बच्चों, 1,50,000, ठीक है, ठीक है सर। सर अब क्या, अब तो सम्स आपका पूरा सॉल्व हो चुका है, तो आप यहां पे ये वैरायटीज के सम देख सकते हो। आज मैंने आपको क्या कराया है बच्चों, बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड। जब बिल आप डिस्काउंट कराते हो एज अ ड्रॉवर, और डिस्काउंट के बाद अगर बिल ऑनर्ड अगर यहां पे होता है तो ड्रॉवर को उसका एक भी पैसा मिलता नहीं है, क्योंकि वो पैसा सीधे वो बैंक में चले जाएगा जहां से ड्रॉवर ने उसे डिस्काउंट कराया है। तो ड्रॉवर को केवल वन टाइम यहां पे पैसा मिलेगा, वो भी जो उनका बिल का अमाउंट है उससे जो भी कम मिलेगा एज अ डिस्काउंट करके बैंक की तरफ से। और उसके बाद जब बिल ऑनर्ड होगा मैच्योरिटी डेट पे, तो उस समय ड्रॉवर को पैसा नहीं मिलेगा, वो सीधे बैंक को पैसा मिलेगा जिससे ड्रॉवर ने डिस्काउंट करवा लिया था। आए बस समझ में, तो ठीक है बच्चों, ये वैरायटीज भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, काफी इजी था, कोई कुछ एरर्स ही नहीं था, कुछ कॉम्प्लिकेशन ही नहीं था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि क्या जा रहा है क्या आ रहा है, बस ये एरो जहां पे, एरो कहां पे देना है वो आपको आना चाहिए। तो जहां पे जिसके पास जो जा रहा है वो एरो वहां पे, जैसे कि अभी मोहन ने गुड्स बेचा सोहन को, तो सोहन के पास गुड्स आ रहा है तो एरो सोहन के पास, सोहन ने बिल एक्सेप्ट किया रिटर्न किया मोहन को, तो मोहन के पास आ रहा है बिल, तो मोहन के पास एरो। बिल जा रहा है बैंक के पास, तो बैंक के पास एरो। बैंक ने जो कुछ दिया मोहन को, तो मोहन के पास एरो। तो जहां पे एरो, यही आपको समझना है, जो जिसके पास आ रहा है एरो वहां पे, और जो एरो होगा वही डेबिट होगा, और जहां पे एरो नहीं वो क्रेडिट। लेकिन जब दो एरो एक साथ में आ जाए तो जो एरो आता है वो डेबिट, जो एरो जा रहा है वो क्रेडिट। आई बात समझ में, तो बस इतना ही आपको यहां पे समझना है। अगर आपका ये कंसेप्ट अगर यहां पे क्लियर हो जाएगा एरो वाला, तो आप सम्स को इजीली यहां पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपका ये कंसेप्ट भी यहां पे क्लियर हो गया रहेगा कि सर बिल को कैसे डिस्काउंट कराते हैं, कैसे ऑनर्ड वहां पे होता है। और ये जो वर्किंग है बच्चों, दो सम अभी हमने कर लिया है, आगे और भी करेंगे। आप अपने घर पे से प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आपको भी ये एरो वाला बनाने आ जाए, ठीक है। तो ये है हमारा जर्नल एंट्री है, इस तरीके से हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा धीरे धीरे, एटलीस्ट नहीं तो 50-60% तो हो गया होगा। तो बच्चों ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल धीरज सर। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखिए ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।